नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 20 मई से 72 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में 45% कर्मचारियों की छंटनी रोकना, 55 वर्ष के आधार पर हटाए गए कर्मचारियों का बहाल करना और वेतन भुगतान में भेदभाव समाप्त करना शामिल है। कर्मचारियों ने 15 मई को शक्ति भवन लखनऊ पर सत्याग्रह किया था। प्रबंधन द्वारा मांगों पर ध्यान न देने के कारण उन्होंने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया। इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर अयोध्या जनपद में देखा जा रहा है। विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। कर्मचारियों की अनुपस्थिति में फॉल्ट दूर करने का कोई विकल्प नहीं है। सुबह से तेज चली आंधी ने स्थिति और बिगाड़ दी है। उमस भरी गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस धरना प्रदर्शन में संतोष कुमार, विनोद कुमार श्रीवास्तव, रामदेव सिंह, राजकुमार, श्रीनाथ तिवारी समेत सैकड़ों संविदा कर्मचारी शामिल है। कर्मचारियों की अन्य मांगों में मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों की बहाली, बकाया वेतन का भुगतान, ईपीएफ घोटाले की जांच और घायल कर्मचारियों का कैशलेस इलाज शामिल है। खबर हलचल न्यूज से प्रदेश संवाददाता राज यादव की रिपोर्ट। समस्या हम लोगों की है। हम लोग लगभग 15 वर्षों से पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन में ऑपरेटर, लाइनमैन और क्या कहते हैं तमाम जो पद हैं उस पर कार्य कर रहे हैं और कार्य करते हुए हम लोग काफ़ी लंबे वर्षों से चले आ रहे हैं। सरकार और प्रबंधन के द्वारा अभी कुछ समय पहले एक ऐसा आदेश जारी कर दिया गया। उस आदेश के तहत बगैर किसी मानक के, बगैर किसी मतलब सूचना के, उस आदेश के तहत हमारे बहुत से साथियों को नौकरी से निकाल दिया गया, उनको पद से वंचित कर दिया गया। उनकी रोजी रोटी का सवाल है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और प्रबंधन द्वारा वर्ष 2017 में एक आदेश जारी किया गया था कि प्रत्येक बिजली घर पे, जो ग्रामीण क्षेत्र के बिजली घर हैं उन पे 20 कर्मचारी और जो शहरी क्षेत्र हैं ग्रामीण के अलावा उन पे 36 कर्मचारी कार्य करेंगे। इसी के तहत अभी तक कंपनियों का अनुबंध होता आया और हम लोग कार्य करते चले आए। लेकिन जो आदेश अब जारी कर दिया गया पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा, उसमें ये कहा गया कि अब हमें एक बिजली घर पे ग्रामीण क्षेत्र में 12.5 कर्मचारी काम करेंगे और शहरी क्षेत्र में 18.5 कर्मचारी। तो जो 15 वर्षों से कार्य करते चले आ रहे थे कर्मचारी, वो आज बेघर हो गए हैं। उसी के सिलसिले में संगठन द्वारा 1 मई से 5 मई तक सत्याग्रह कार्यक्रम किया गया। 6 मई को एमडी मध्यांचल पर सत्याग्रह कार्यक्रम किया गया। समझौता विफल रहा। प्रबंधन अपने अड़ियल रवैये पे है कि हमें अब और कर्मचारियों की छंटनी करना है। क्या है आपकी, क्या चाहते हैं आप? जो हमारे साथियों को हटा दिया गया, जो छंटनी की जा रही है, छंटनी में जो कर्मचारी हमारे साथी हटाए गए हैं उनकी वापसी हो जाए और वेतन जो है वो 18,000 रुपये निर्धारित किया जाए। रामदेव सिंह, जिला अध्यक्ष अयोध्या। रोजी रोटी छीन ली गई है बगैर बताए भ्रष्ट क्या थे प्रबंधन द्वारा। हम 250 कर्मचारी यहाँ अयोध्या जनपद में हटाए गए हैं। सबसे हमारी मजबूरी है कि हमारे लोगों की जितने हटाए गए हैं सभी लोगों को वापस किया जाए। नोटिस भी ना हमको मिली ही नहीं है, कोई नोटिस नहीं मिली। अगर नोटिस मिली होती तो हम यहाँ ना बैठते, हम न्यायालय का शरण लेते, लेकिन नोटिस भी हमको लोग नहीं मिली है। ये हटाए हुए कर्मचारी भी हैं। हम लोग बिजली विभाग में लाइनमैन का केंद्र परिचालन का काम करते थे। हमारे यहाँ आपको दिखाएंगे, यहीं पे होंगे तुलसीराम जी होंगे। तुलसीराम कि विभाग में सेवा करते हुए उनका हाथ कट गया, पैर कट गया और तब भी विभाग की सेवा कर रहे हैं 15 साल से, लेकिन आज उनको हटा दिया गया। इतना दर्द हम लोगों के अंदर में है कि प्रबंधन को दिख नहीं रहा, उनकी आंखें बंद हो गई हैं कि जो विभाग की सेवा के लगातार कर रहे हैं तन मन धन से, उन लोगों को कार्य से हटाया गया है। क्या मांग कर रहे सरकार से? सरकार से हमारी मेन मांग है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि जितने हमारे कर्मचारी हटाए गए हैं मजदूर, इन लोगों की सकुशल वापसी हो और हम लोगों का वेतन जीने लायक न्यूनतम वेतन 18,000। क्या नाम आपका? संतोष कुमार।